नमस्कार, परिष्कार वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के सम्मान की। महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में जैसा आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी थीम महिला नेतृत्व पर रखी गई है। जी हाँ, महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में समान नेतृत्व प्राप्त करना, यह है इस वर्ष की थीम। इसी थीम के आधार पर आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि महिलाओं को नेतृत्व कैसे दिया जाए, उनके नेतृत्व को स्वीकार कैसे किया जाए और उनके नेतृत्व में आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमारी संभावनाएं, हमारा शिक्षण, हमारा समाज, हमारा विज्ञान और हमारा सब कुछ, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं या जिसको हम विकास कहते हैं, वो महिलाओं के नेतृत्व में कैसे हो सकता है, इन सब पर चर्चा करने का वर्ष है। इन सब क्रियाओं को सम्मान देने का वर्ष है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज की सम्मान की श्रृंखला में पहली प्रस्तुति के रूप में मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की छात्रा अंजलि को। अंजलि आपके सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर रही है। वो स्वयं एक महिला है, आप सब जानते हैं, और महिला का अपने प्रति क्या नजरिया है उसको पेश कर रही हैं अंजलि। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं भरतपुर जिले की कुमेर तहसील से बिलोंग करती हूँ और मैं परिष्कार कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं महिला के जीवन के विषय में कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ जो कि मोनिका सिंह द्वारा लिखित हैं। भाई की लाडली है, हर फिक्र से अनजान, माँ का ये सपना है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप इन नन्ही परियों की इस दायरे से बाहर कोई उड़ान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम उतना इन लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। जन्म से ही माँ शादी के गहने चुनना सिखाती है, और क्या सही है और क्या गलत है ये समझाती है। खुद की ही जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम उतनी इन लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। किसी एक शख्स की खातिर ये लड़कियां अपनी जिंदगी बदल देती हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम उतनी इन लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। तो सुना आप सबने, अंजलि ने बताया कि महिला सबकी लाडली होती है, वो बेटी के रूप में हो, वो बहू के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, या वो आपकी किसी की भी पत्नी के रूप में हो। किसी न किसी रूप में हमारा प्रेम, हमारा वात्सल्य, हमारा लाड उसको मिलता है। 4 लाइनें में कहूँगा अंजलि के बारे में जो उसने प्रकट किया है कि दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी, माँ, बहन, भाभी बनकर घर घर की शान है औरत। आपके भी घर की शान कोई न कोई महिला है। महिला ही घर की शान होती है, हम सब जानते हैं। महिलाओं के बिना तो घर आधा है, अधूरा है, और मैं तो कहूँगा है ही नहीं। महिलाओं के बिना घर हो ही नहीं सकता। महिलाओं के बिना तो पुरुष जन्म ही नहीं लेता, तो महिलाओं के बिना घर कहाँ से होगा। मकान तो हो सकता है लेकिन घर नहीं हो सकता है। महिलाओं के बारे में पुरुषों का नजरिया क्या है, पुरुष महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, यही प्रकट करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस के छात्र विकास बागड़ा। विकास की भावनाएं क्या है, विकास शब्दों के माध्यम से कैसे महिला वर्ग के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास बागड़ा है। मैं परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस का बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा जिला चूरू है तथा तहसील का नाम सुजानगढ़ है। आज मैं आपके समक्ष महिला दिवस के पावन अवसर पर कन्या भ्रूण हत्या, जो एक आजकल की सामाजिक कुरीति बन चुकी है, उसके लिए आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारतवासी गौर करो, क्यों बन रहे हो अत्याचारी, भ्रूण हत्या बंद करो, सुनो बेटी की किलकारी, जग में आने से पहले क्यों सजा मिल रही है, जैसे मारे देख कर यह धरती हिल रही है, गर्भ में जो पल रही उसकी दोषी खुद महतारी, लड़का और लड़की का दर्जा होता एक समान, बेटे से ज्यादा बेटी राखे, माता पिता का ध्यान, कर लेना पहचान, समझ में आ जाएगी बात, जिस घर में बेटी जन्म न ले,
जिस घर में बेटी जन्म न ले वह घर सभ्य नहीं होता है, वो घर सभ्य नहीं होता है। लड़की के आरते बिन पूज्य यज्ञ नहीं होता है, पूज्य यज्ञ नहीं होता है। अरे पूज्य नहीं होता है, अरे पूज्य नहीं होता है। लोगों वो कैसा घरबारी, लोगों वो कैसा घरबारी। भारतवासी गौर करो, भारतवासी गौर करो, क्यों बन रहे हो अत्याचारी, क्यों बन रहे हो अत्याचारी। धन्यवाद। तो सुना आपने, सुन के जैसे सिहर जाती है आत्मा। नर इतना पशु हुआ अब पशुता भी शर्माती है। भ्रूण हत्या की घटना सुनकर छाती भी फट जाती है। आप में से भी कई लोग मेरी इस भावना से, मेरे इस शब्दों से सहमत होंगे। ऐसा विकास के शब्दों में हुआ, बिल्कुल यही बात हम और आप भी इस बात से सहमत हैं। पुरुष होने के रूप में यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे कंधों पर इसका भार है कि भ्रूण हत्या जो हमारे समाज का बहुत बड़ा कलंक है वो हमारे समाज से दूर होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी है। एक बाप के रूप में, एक बेटे के रूप में भी, एक पिता के रूप में तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन समाज के जिस रूप में जो भी जिम्मेदारी पुरुष के रूप में हमें मिली हुई है उस रूप में हमें इस जिम्मेदारी को अवश्य उठाना चाहिए कि अब कोई भ्रूण हत्या, खासतौर से कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये संकल्प लेने का दिन है। केवल सरकारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए या कुछ आयोजन करने के लिए ही महिला दिवस नहीं होना चाहिए। इस महिला दिवस पर हमें कोई नया संकल्प लेना चाहिए और सबसे बड़ा संकल्प यही है कि कन्या भ्रूण हत्या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी ये कलंक तो समाज से बिल्कुल मिट ही जाना चाहिए। दो प्रस्तुतियों के बाद में अब हम पहुंचते हैं कि जैसा आप सब जानते हैं कि गंगा को साफ करनी हो तो गंगोत्री को साफ कीजिए, गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। तो हमारे विचार परिवार के यानी परिष्कार परिवार की जो गंगोत्री हैं, जहाँ से परिष्कार शुरू होता है, डॉक्टर राघव प्रकाश जी, वो महिलाओं के बारे में उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके सम्मान, उनके शब्द जो महिलाओं के लिए सम्मान प्रकट करते हैं वो क्या हैं, उनकी इस खूबसूरत प्रस्तुति को जो वो शब्दों के रूप में दे रहे हैं, खासतौर से कोई पद्य प्रस्तुति नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, आइए उनके विचार सुनते हैं जो हम सबके लिए भी प्रेरणा स्रोत होंगे। महिला से मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए सारा शरीर ये महिला से ही मुझे प्राप्त हुआ है। और बचपन में जो कुछ स्नेह मुझे मिला, अगाध स्नेह मेरी माँ से, तो जो सद्वृत्तियाँ हैं, जो अच्छा भावात्मक मेरा विकास हुआ है वो माँ से हुआ है। बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान भी दिया है। इसलिए बहनों की वजह से कैसे सकारात्मक अच्छे संबंध विकसित हो सकते हैं, एक दूसरे की कैसे जुड़ाव और मदद की जा सकती है, ये बहनों से प्राप्त हुआ है। और जीवन संगिनी के रूप में समान रूप से सोचना, पॉजिटिव बने रहना, सकारात्मक रूप से एक पर एक नई चीज़ें बनाना और परिष्कार जैसी चीज़ें बनाना, परिष्कार एक क्वालिटी के रूप में विकसित करना राजस्थान में और देश में, ये सब महिला के निरंतर सहयोग से संभव हुआ है। मैं तो नहीं सोच सकता कि महिला के बगैर कोई शरीर, कोई मन, कोई विचार संभव है। हमें बहुत सदाशयता के साथ महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर राघव सर ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो भावना बताई, निश्चित तौर पर हम सबको उन्हीं भावनाओं पर चलते हुए, उसी सम्मान को प्रकट करते हुए हमें जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जीवन जीने के लिए महिलाएं किसी न किसी रूप में हमारे साथ मौजूद रहती है। जीवन की हर कठिनाई में, जीवन की हर खुशी में, जीवन की हर मुश्किल में। चार लाइनों से आपको समझाना चाहूँगा मैं कि अर्ध सत्य तुम, महिलाओं के सम्मान में 4 लाइनें हैं। अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध निराशा आशा, अर्ध अजित जीत। आदि जीत और आदि हार भी महिला ही है। अर्ध अजित जीत, अर्ध तृप्ति तुम, अर्ध अतृप्ति पिपासा, आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, अर्धांगिनी नारी तुम, जीवन की हो आधी परिभाषा। जीवन की अगर परिभाषा देने की बात करेंगे तो जीवन की परिभाषा महिला के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। तो महिला होती क्या है, ये बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना गौतम जी। मीना गौतम के शब्दों में हम सुनते हैं कि नारी क्या है, नारी अपने आप को क्या मानती है। आइए सुनते हैं।
मैं जितना कर्म करती हूँ उतना ही निखरती हूँ। मैं जितना कर्म करती हूँ उतना ही निखरती हूँ। मुझे रब ने बनाया कुछ अलग ही अपनी मिट्टी से। मुझे रब ने बनाया कुछ अलग ही अपनी मिट्टी से। कि जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल ही जाती हूँ। कि जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल ही जाती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुषों पर तो भारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुषों पर तो भारी हूँ। जो बीत गई वो कल की बेला जीती थी वो घुट घुट कर। जो बीत गई वो कल की बेला जीती थी वो घुट घुट कर। जो कुछ ना कहती थी सबसे पीती आंसू छुप छुप कर। जो कुछ ना कहती थी सबसे पीती आंसू छुप छुप कर। मैं आज बनी युग की निर्माता हर बाधा तो हरी है। जो चार दीवारी का हर बंधन तोड़ के बाहर आई है। जो चार दीवारी का हर बंधन तोड़ के बाहर आई है। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुषों पर तो भारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुषों पर तो भारी हूँ। मैं सीता हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं दुर्गा का तो रूप ही हूँ। मैं सीता हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं दुर्गा का तो रूप ही हूँ। मैं माता हूँ, मैं पुत्री हूँ, कला की साधक अच्छी हूँ। मैं माता हूँ, मैं पुत्री हूँ, कला की साधक अच्छी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुषों पर तो भारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुषों पर तो भारी हूँ। तो सुना आपने, नारी के विचार अपने आप में क्या है। बिल्कुल इसी शिद्दत की, इसी मजबूती की, इसी भावना की आवश्यकता है आज की नारी में। हम तो यही मानते रहे हैं कि दुनिया में हर जगह काम में जिसकी भागीदारी है, दुनिया में हर जगह काम में जिसकी भागीदारी है, वह जो अपने पापा की राज दुलारी है, वह जो अपने पापा की राज दुलारी है, वह कोई और नहीं, वह तो नारी है। जी हाँ, वो तो नारी है जो अपने पापा की राज दुलारी है। लेकिन हमने अभी बात की, कुछ शब्दों में हम हमेशा बात करते रहते हैं कि पुरुष नारी के बिना अधूरा है। लेकिन नारी क्या मानती है? नारी मानती है कि वो अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि नारी से ही पुरुष जन्म लेता है। तो नारी के विचार प्रकट करने के लिए कि वो अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन किस तरह से वो संपूर्ण है, अपने शब्दों में बयान करने के लिए हमारे बीच आ रही है परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की छात्रा सुंदर बिश्नोई। सुंदर के शब्दों में, सुंदर शब्दों में सुनते हैं कि महिला अपने आप में पूर्ण कैसे है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुंदर बिश्नोई जालोर जिले के सांचौर तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैं बीए बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं परिष्कार में अध्ययनरत हूँ। आज मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसके राइटर है वो उपासक पाठक है। उनकी कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है और उनका शीर्षक है मैं खुद में ही पूरी। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ वह साकार भी मैं, नारी हूँ पर कमजोर नहीं। दर्पण भी मैं हूँ, अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं। स्वाभिमानी भी मैं, आत्मनिर्भर भी हूँ, टूट के बिखरूं ऐसा कोई वक्त नहीं। नहीं समझना कि आधी अधूरी मैं, नहीं हूँ अधूरी मैं, क्योंकि खुद में ही पूरी मैं। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, क्योंकि पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं।
धन्यवाद। औरत की भावना में प्रकट कर रहा हूँ कि औरत हूँ मगर सूरत एक कोहसार खड़ी हूँ। औरत हूँ मगर सूरत एक कोहसार खड़ी हूँ। एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। ये महिला के जीवन की एक बड़ी त्रासदी होती है कि उसको हर पल पर संघर्ष करना पड़ता है। उसके अदृश्य संघर्ष को, महिला के अदृश्य संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ आपके माध्यम से भी, इस YouTube चैनल के माध्यम से भी और परिष्कार परिवार की ओर से भी पूरे महिलाओं के इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूँ कि उनके अदृश्य संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत होता है। उस अदृश्य संघर्ष में एक बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये होती है कि उन्हें बराबरी हासिल नहीं होती है और बराबरी हासिल करने के लिए ही उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यही दर्द, बराबरी नहीं होने का, इसी दर्द को प्रकट करने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज के छात्र कुंदन के शब्दों में हम जानते हैं उस दर्द को जो वो प्रकट कर रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी क्यों नहीं होती है। ये सवाल है समाज के सामने, आपके सामने, हमारे सामने कि महिलाओं को बराबरी क्यों नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन सिंह राजपुरोहित है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूं और मैं परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज से हूं। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं महिला दिवस पर। मेरे कविता की लेखिका है चारू चौधरी। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि लड़कियों को लड़कों से कम क्यों समझा जाता है। लड़कों के कुल को वंश समझा जाता है तो लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है। लड़कों का पढ़ना लिखना सही समझा जाता है तो लड़कियों का पढ़ना लिखना गलत क्यों समझा जाता है। लड़कों के पैदा होने पर खुशी बनाई जाती है तो लड़कियों के पैदा होने पर शोक क्यों बनाया जाता है। लड़कियों को घर से बाहर निकलने से रोका जाता है तो लड़कों को बाहर निकलते समय उनके मर्यादा में रहना क्यों नहीं सिखाया जाता है। हैरान हूँ, दुखी हूँ, इस आज़ाद देश में इस छोटी सोच को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। अब ज़रूरत है इस सकीन सोच को बदलने की। अब ज़रूरत है महिलाओं को सशक्त बनाने की। अब हर किसी को जागना होगा और जगाना होगा। बहुत खोलिया नारी ने उसे अब उसका हक दिलाना होगा। स्त्रियों को खुद इसकी शुरुआत करनी होगी। स्त्रियों को खुद सवियों को आगे बढ़ाना होगा। उम्मीद है जल्द ही हालात बदलेंगे। उम्मीद है अब वक्त करवट लेगा और नहीं रहेगी किसी स्त्री के चेहरे पर सिकन। धन्यवाद। कुंदन ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए जहाँ भी नहीं है। वैसे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और पुरुष के तौर पर हम लोगों की मनोभावना इस स्तर पर पहुँच चुकी है कि हम सब अब समान व्यवहार करने लगे हैं, समान रूप से मानने लगे हैं। इसी मनोभावना का प्रकटीकरण करने के लिए मनोविज्ञान के हमारे साथी डॉक्टर मोहित दीक्षित जी बता रहे हैं कि उनकी मनोभावना महिलाओं के बारे में क्या है। आइए सुनते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का विशेष महत्व है। जबरदस्त योगदान है उनका हमारी संस्कृति में, हमारी सृष्टि के निर्माण में। उन्हें देवी के रूप में माना जाता है। इसके साथ हम बात करें तो हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों में भी महिलाओं की शक्ति और क्षमता का बखान किया गया है। महिला को माँ, पत्नी, बहन, बहू कई रूपों में हमने कर्तव्य निभाते हुए देखा है और वास्तव में समाज का सशक्त आधार तो एक महिला ही बनाती है। महिला दया, करुणा, प्रेम, ममता की पवित्र मूर्ति है। और मुझे लगता है कि अगर बात करें महिला के बखान करने की, नारी के रूप की, तो उनका हृदय में सूर्य जैसा तेज है। उनके पास समुंदर जैसी गंभीरता है, चंद्रमा जैसी शीतलता रखती हैं और पर्वतों जैसी विचार उच्च मानसिकता है, पृथ्वी जैसी सहनशीलता है, या यूं कहूं कि संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण समाज की वह वास्तविक वास्तुकार है। डॉक्टर मोहित दीक्षित के विचार आप सबने सुने। आप जानते हैं बहुत चर्चित चेहरा है परिष्कार वर्ल्ड का। परिष्कार वर्ल्ड के बहुत चर्चित चेहरे हैं, उन्हीं में से एक चेहरा और आपके बीच में आ रहा है। सुंदर सी और बहुत ही मार्मिक कविता लेकर हमारे बीच में आ रही है। लेकिन उससे पहले दो लाइनों से मैं स्वागत करता हूँ। एक के घर की खिदमत की, स्वागत करता हूँ मैं पूरी महिलाओं का। एक के घर की खिदमत की, देखिए आप महिलाओं का जीवन कैसे चलता है। एक के घर की खिदमत की और एक के दिल से मोहब्बत की। एक के घर की खिदमत की और एक के दिल से मोहब्बत की। दोनों फर्ज निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। महिलाओं की ये भावना, महिलाओं का ये संघर्ष, महिलाओं का ये बलिदान हम सबको
इस आदर्श पुरुष के रूप में और खासतौर से आदर्श समाज के रूप में खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। अक्षुण्ण रखेगा इस समाज को, इस संस्कार को, इस संस्कृति को। तो इस समाज को, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में महिलाओं के योगदान के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए आ रही हैं। आप सबका जाना पहचाना चेहरा है और वो परिष्कार वर्ल्ड चैनल की कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर नमिता शर्मा जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता शर्मा परिष्कार वर्ल्ड के मंच से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज इस काव्य पाठ में, जो कि हम महिला दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में विशेष रूप से आयोजित करने जा रहे हैं, उसमें एक छोटी सी कविता मेरी तरफ से भी। ये जो कविता है मैंने नहीं लिखी है, मैं कवयित्री नहीं हूँ, ये व्हाट्सएप से ली हुई एक कविता है, लेकिन और ये कविता मुझे एक बहुत अच्छे शख्स ने दी है। जी हाँ, सविता मैम ने मुझे ये कविता दी है, इसलिए मैं उनका इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और ये कविता ऐसी है जो मन के तारों को छुए बगैर रह ही नहीं सकती। आज इस कविता के माध्यम से मैं आपको महिला की जो एक फीलिंग है वह क्यों खूबसूरत है, इसके बारे में थोड़े से अपने जो विचार हैं इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो मेरी कविता है, महिलाएं सिर्फ शक्ल और जिस्म से ही खूबसूरत नहीं होती। महिलाएं सिर्फ शक्ल और जिस्म से ही खूबसूरत नहीं होती, बल्कि वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि प्यार में ठुकराने के बाद भी किसी लड़के पर तेजाब नहीं फेंकती। ध्यान से देखिए, कितनी इस कविता के जो शब्द हैं इतने मार्मिक हैं कि प्यार में ठुकराने के बाद भी वो किसी भी लड़की पर तेजाब नहीं फेंकती। उनकी वजह से कोई लड़का दहेज में प्रताड़ित होकर फांसी नहीं लगाता। वो इसलिए भी खूबसूरत होती है क्योंकि उनकी वजह से किसी लड़के को रास्ता नहीं बदलना पड़ता। जी हाँ, आप हम देखते हैं कि लड़के जो है छेड़ते हैं लड़कियों को रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन लड़कियां, महिलाएं इसलिए खूबसूरत हैं कि उनकी वजह से किसी लड़के को रास्ता नहीं बदलना पड़ता। ठीक है, वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं कि वो राह चलते लड़कों पर अभद्र टिप्पणियां नहीं करती। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं कि देर से घर आने वाले पति पर शक नहीं करती। यदि पत्नी लेट आती है तो पति 10 सवाल खड़ा करता है कि कहाँ थी तुम, कहाँ देर लगा दी, क्या काम था, लेकिन पत्नी अपने पति पर कभी शक नहीं करती, बल्कि वो फिक्र करती है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होती, वो सामान नहीं पटकती, वो हाथ नहीं उठाती, बल्कि पार्टनर को समझाने की भरपूर कोशिश करती है। और जुर्म सहकर भी रिश्ते इसलिए निभा जाती है क्योंकि वो अपने बूढ़े माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहती। जी हाँ, वह अपने माँ बाप को ये दुख नहीं देना चाहती कि तुम्हारी बेटी दुखी है, कि मैं किसी दर्द में जी रही हूँ, क्योंकि वे अपने माँ बाप को खुशियाँ देना चाहती है। इसलिए वो हर दुख को, हर दर्द को सहती है। वो हालात से समझौता इसलिए भी कर जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की फिक्र रहती है। बच्चों के लिए वो हर हालात में, हर चीज़ से वो समझौता करती है। वो रिश्तों में जीना चाहती है, रिश्ते निभाना चाहती है, रिश्तों को अपनाना चाहती है और दिलों को जीतना चाहती है, प्यार पाना चाहती है, प्यार देना चाहती है, हम सफ़र, हम कदम बनना चाहती है। इसलिए महिलाएं खूबसूरत होती हैं, इसलिए महिलाएं खूबसूरत होती है। धन्यवाद। महिला की खूबसूरती के बारे में खूबसूरत विचार शब्दों के रूप में जानने के बाद में अब हमारे दिमाग में विचार आता है कि जब महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं, हम इतना विचार करते हैं, सब कुछ तो हम मानते हैं कि हमारे जीवन में वो सब कुछ साथ निभाने वाली है, फिर एक महिला दिवस क्यों होना चाहिए? क्या यही एक दिन होना चाहिए सम्मान प्रकट करने के लिए? क्यों नहीं हर दिन महिला दिवस होना चाहिए? महिलाओं के अधिकारों की बात एक दिन ही क्यों होनी चाहिए? महिलाओं के अधिकारों की बात रोज क्यों नहीं होनी चाहिए? हर समय क्यों नहीं होनी चाहिए? हर स्तर पर क्यों नहीं होनी चाहिए? जो नर समझे जग लीला को, जो नर यानी पुरुष आप सब जानते हैं, जो नर समझे जग लीला को नारी ही सच्ची साथी है। अगर पुरुष ये मान ले कि नारी ही मेरी सच्ची साथी है, उस बात का प्रकटीकरण है कि नर समझे जग लीला को नारी ही सच्ची साथी है। अधिकार उसे दे बढ़ने का, अधिकार उसे दे बढ़ने का, तब बहुत आगे बढ़ जाती है, तब बहुत आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि ये वर्ष जो थीम है महिला दिवस की, वो महिला नेतृत्व की है। जिन महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला, उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। खासतौर से भारत में भी हम सब लोगों ने देखा है कि महिलाएं हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री रही, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति रही, बहुत सारे राज्यों में राज्यपाल रही, बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री रही, मुख्यमंत्री हैं भी। पूरी दुनिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं
चाहे वो राजनयिक क्षेत्र के हों, वैज्ञानिक क्षेत्र के हों, या दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हों, राजनीतिक महाशक्तियां हों, उन सब के प्रमुख के रूप में भी, या उन सब में महत्वपूर्ण प्रमुख के रूप में भी, महत्वपूर्ण उनकी जिम्मेदारियों के रूप में भी वो अपना नेतृत्व का लोहा मनवा रही है। और हमें सबको मान के चलना है कि उनका लोहा हमें मान ही रखा है, मानते ही रहेंगे। इसी शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं एक विचारों की उस धारा की ओर, जहां हमें मिलेगा वो कारण जो बताएगा कि हमें हर दिन नारी दिवस क्यों मनाना चाहिए। ये बताने के लिए आ रही है परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की छात्रा सुशीला बिश्नोई। नमस्कार, मेरा नाम है सुशीला बिश्नोई। मैं जालोर जिले से बिलोंग करती हूँ। परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की विद्यार्थी, बीए बीएड सेकेंड ईयर से। मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हर दिन नारी दिवस बना लो, जिसके राइटर अज्ञात हैं। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एक आस हो, हर जान का तुम ही आधार हो, नफरत की इस दुनिया में एकमात्र तुम ही प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, साहसी बनो हर पथ पर, डरो नहीं, रुको नहीं, आगे बढ़ो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो, हर दिन नारी दिवस बना लो। धन्यवाद। इन सारी प्रस्तुतियों के बीच में हम महिलाओं के विभिन्न रूपों को देख चुके हैं। महिलाओं के बारे में महिलाओं के विचार और पुरुषों के विचार दोनों को हम जान चुके हैं। आप भी कहीं न कहीं सोचते होंगे कि इन सारी रचनाओं में कहीं न कहीं आपके भी विचार आ ही गए हैं, समाई गए हैं। लेकिन अगर मैं मेरे विचार की बात करूं कि मुझे क्या समझ आ रहा है, तो डॉक्टर कुमार विश्वास की 2 लाइनों में मैं वो बात बताना चाहता हूं। जब पुरुष और महिला के बीच में सारे संबंध, चाहे वो जैसा मैंने शुरुआत में चर्चा की इस बात की कि वो बाप बेटी का हो, पति पत्नी का हो, या माँ बेटे का हो, या फिर वो जो संबंध जो हमारे बीच में बनता है एक महिला और पुरुष के बीच में, वो होता है जो हमारा दाम्पत्य का संबंध होता है, वो भी हो। इन सब के लिए अगर 2 लाइन प्रयोग की जाए जो सबके लिए समान रूप से प्रयोग की जा सकती है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास की 2 लाइनें बहुत पॉपुलर हैं, आप सब भी जानते हो, लेकिन इस संदर्भ में मैं उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो है कि इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है, इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। मुझे लगता है कहीं न कहीं किसी न किसी संबंध में आपके साथ ये पंक्तियां जरूर फिट होती हैं। इस चर्चा को, इस सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम विचार सुनते हैं उस व्यक्ति के जो आपके लिए बहुत चर्चित है, जिसको आप बहुत चाहते हैं एक विषय प्रवक्ता के रूप में। लेकिन वो ऐसे विषय प्रवक्ता हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वो ऐसे पिता भी हैं, वो ऐसे पति भी हैं, वो ऐसे बेटे भी हैं, और वो ऐसे पिता भी हैं जो भी बहुत पॉपुलर हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा को। अब देखो, मुझे लगता है कि शायद कम से कम पुरुष का जीवन तो पूरी तरह से महिला के अधीन ही है, महिला के ऊपर निर्भरता उसकी है। अब वो माँ और बेटे का रिश्ता हो सकता है, वो भाई और बहन का रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, या पिता और पुत्री का रिश्ता हो सकता है। जब भी हम एक तुलना की दृष्टि से देखें या तुलना ना भी करें तो भी बचपन में नज़र डालते हैं तो स्पष्ट तौर पर ये समझ में आता है कि पिता और माता की दृष्टि से दोनों की निश्चित रूप से भूमिकाएं रही, लेकिन कंपैरेटिवली ये समझ में आता है कि माँ की क्या क्या भूमिकाएं थी, या उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, और मेरे पोषण में या एक बच्चे के पोषण में, लालन पालन में किस हद तक उन्होंने अपने आप को गंवाया, कहना चाहिए मुझे। और उसके बाद में थोड़े बड़े होते हैं, फिर भाई बहन की भूमिका शुरू होती है। कभी वो मित्र के रूप में नजर आती है बहन, और हर कदम पर ये लगता है कि वो आपकी भी जिम्मेदारियों ज़्यादा से ज़्यादा ओढ़ने की कोशिश करती है, आपकी जिम्मेदारियों को हर कदम पर आपका साथ देने की कोशिश करती है। आप भले ही उसके काम आ पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, लेकिन वो उसमें एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है महिला में, ये उसकी अपनी संवेदनशीलता है। उसके बाद में थोड़ा सा और बड़े होते हैं,
फिर आपको पत्नी मिलती है, एक मित्र मिलता है, और वहाँ भी वो लगातार जिम्मेदारियाँ दिखने में दिख जाती हैं। फिर आप एक बेटी के बाप बनते हैं, पिता बनते हैं, और दिन भर की दौड़ धूप से परेशान होकर के और आप जब घर पहुंचते हैं और बेटी का वो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लगता है जैसे दुनिया जहान की एनर्जी बाप है आ गई। थके हुए शरीर में, थके हुए प्राणों में एकदम से एनर्जी का संचार होना, तो मुझे ये लगता है कि वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और बेटी के रूप में निश्चित रूप से उसकी अपनी उम्दा भूमिकाएं होती हैं, और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये लगता है कि मैं इस रूप में खुद को ज़्यादा खुश नसीब मानता हूँ कि मैंने इन चारों रूपों के बहुत पॉजिटिव दर्शन किए हैं, बहुत पॉजिटिव। हितेंद्र शर्मा ने बताया कि नारी के सारे स्वरूपों से वो परिचित हैं। अब हमारे बीच में नारी के माँ के स्वरूप को प्रकट करने के लिए आ रहे हैं परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज के छात्र प्रियांशु बताएंगे कि माँ कैसी होती है, माँ के रूप में उनकी भावना क्या है। आइए हम सब भी जानते हैं। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम प्रियांशु गौड़ है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का पीआईसी का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष महिला दिवस के ऊपर एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जो मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अब कुछ 2 पंक्तियाँ अपनी माँ के लिए। मेरी हर बात को बड़ी आसानी से मान जाती है, मेरी हर बात को बड़ी आसानी से मान जाती है। मेरी फ़िक्र उसे बेवजह सताती है, मेरी फ़िक्र उसे बेवजह सताती है। और थोड़ी कम पढ़ी लिखी है मेरी माँ, और थोड़ी कम पढ़ी लिखी है माँ। मैं 2 रोटी मंगाता हूँ, वो 4 ले आती। इसके साथ मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। हे माँ, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। हमारे आँखों के आंसू अपनी आँखों में समा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। खुद चाहे कितनी भी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमेशा याद आती है माँ। लफ्ज़ों में जिसे बयां नहीं किया जा सकता, ऐसी होती है माँ। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक शब्दों में प्रियांशु ने बताया कि माँ तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। माँ तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, हर जान का, हर जीवन का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में एकमात्र तुम ही तो प्यार हो। यहाँ बिल्कुल आप सब इन्हीं शब्दों के साथ में इस भावना के साथ सहमति प्रकट करेंगे कि हाँ, इस दुनिया में, इस नफरत भरी दुनिया में एकमात्र माँ ही है जो कभी अपनी बेटे से, कभी अपनी बेटी से नफरत नहीं करती है। इस नफरत नहीं करने का सम्मान जो हम प्रकट करते हैं, सम्मान किन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है? एक नारी के रूप में हम इस तरह उसके महत्व को स्वीकार कर सकते हैं, एक माँ के रूप में उसके महत्व को स्वीकार कर सकते हैं। ये बहुत ही निश्चल शब्दों में समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर पीएल शर्मा जी। मेरा नाम डॉक्टर पीएल शर्मा है और आज मैं महिला पर एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ और उस कविता का शीर्षक है वो औरत है, वो नारी है। यह माँ भी है, बेटी भी है, यह माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है किसी की, बड़े शौक़ से सजती हुई दुल्हन भी है किसी की। कोई पूजता, कोई चाहता, कोई अदब से पुकारता, कोई कोसता, कोई तोड़ता, कोई राक्षसी सा प्रताड़ता, कोई इसकी मूरत बनाकर घर में अपने जोड़ता, कोई कुछ पलों का भोग कर के बेदिली से छोड़ता। बरसों पुराने घर को अपने छोड़ने की रीत है, पर क्यों भला इसके हिस्से में विरह का गीत है। ये प्यार है, दुलार है, ये ज़िंदगी का श्रृंगार है,
ममता भरे हाथों में फिर क्यों बस दुखों का हार है। ये बाप से सहमी हुई, यह भाई से डरती हुई, यह पी के संग खामोश सी ससुराल में दबती हुई। बच्चों को अपने पालती, शोक कितने हंस के टालती, देखो वो झुक के चटक गई, जो कभी हंसी एक डाल थी। क्यों कुछ नहीं कहती हो तुम, क्यों नहीं कुछ कहती हो तुम, क्यों सबसे यूं सहती हो तुम में भी तो कुछ जान है, अपनी भी एक पहचान है। तुमसे ही जग ये जान लो, बड़ी कीमत हो मान लो, तुम बिन ये सब व्यर्थ है, तुम हो तो सब में अर्थ है। जिसने ये सृष्टि श्रृंगारी है, वो औरत है, वो नारी है। डॉक्टर पीएल शर्मा जी ने बताया कि मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी जिसकी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी, वो शक्ति है नारी। हम सब की भावना और हम सब का सम्मान इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि वो शक्ति नारी ही है। नारी की शक्ति को शब्दों में प्रकट करने के लिए हमारे इतिहास मनीषी परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। महिला सागर की गहराई, विशालता, शांति और चक्रवात है। ये तमाम गुण नैसर्गिक हैं। इनमें परिवर्तन का प्रयास अशांति और सामंजस्य खुशहाल जिंदगी का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उसी घर को सजाने में गुजर गई। इन 4 लाइनों से हम समझ सकते हैं कि एक महिला की जिंदगी कितनी कठिन होती है, कितनी समर्पित होती है और कितनी महान होती है। इस पूरी प्रस्तुति के दौरान आप लोग हम सबके साथ जुड़े रहे, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने आप को भी इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में आप जैसे मनीषी, आप जैसे सम्मानजनक लोग मिले। परिष्कार परिवार आप सबका धन्यवाद करता है कि आप ऐसे ही हमें प्यार, प्रेम, मोहब्बत देते रहें। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें अब करना है। आज़ादी की खुदी नींव में, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।